तो शुरू करें। डेटाबेस माने डेटा को रखने की जगह। हम कोई भी इंफॉर्मेशन अपनी स्टोर करते हैं, कहीं भी कोई फॉर्म फिल करते हैं, कहीं ना कहीं जाके सेव होता है। किसी भी फॉर्म में सेव हो तो वो कहाँ सेव होता है? डेटाबेस में। वो डेटाबेस कई टाइप्स का होता है, लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस जो होता है वो कहता है कि हम सारी चीजें ऑब्जेक्ट की फॉर्म में स्टोर करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपको कहीं भी कई सारे मल्टीपल प्रोसेस कर रहे हो, जैसे हम लोग देखते हैं एक बढ़िया कार सर्विसिंग अपने यूनिट लगाई। कार सर्विसिंग यूनिट में हमने क्या किया कि हमने एक जगह पानी वाला लगा दिया, एक जगह साबुन वाला, एक जगह रगड़ने वाला। तो क्या हुआ? हमारा काम ऑब्जेक्ट बेस्ड हो गया। कार वहां चलते हुए आएगी, पानी पड़ेगा आगे जाएगी, फॉर्म पड़ेगा आगे जाएगी, घिसावट होगी आगे जाएगी, फिर वॉश होगी आगे जाएगी, स्टीम पड़ेगी निकल जाएगी। सब काम हर जगह पे फिक्स है, क्योंकि वहां पे कोई चेंजमेंट नहीं चाहिए। जहां सिर्फ पानी गिर रहा है वहां हमें साबुन नहीं चाहिए था। तो हमने क्या किया, एक फंक्शन बना दिया और उसको हमें जब जरूरत पड़ी तब हमने कॉल करा लिया। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए, अगर मैं दूं तो मैं आपको कार डीलरशिप का एग्जांपल देता हूं कि हमारे पास कई सारी कार्स हैं और उनमें हम एट्रीब्यूट और मेथड की तरह इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कार ऑब्जेक्ट है। अब इसमें एट्रीब्यूट और मेथड क्या है? हमारे पास टोयोटा की कार है, करोला कार है, ठीक है। मेथड हमारे पास क्या है? कार अगर हमें स्टार्ट करनी है तो स्टार्ट, स्टॉप करनी है तो स्टॉप, गेट प्राइस करना है तो गेट प्राइस। हमारे पास मैकेनिक ऑब्जेक्ट है, एट्रीब्यूट नेम जॉन है, उसका एक्सपीरियंस 5 साल है। मेथड क्या है? रिपेयर कार, चेक इंजन। अब बोथ ऑब्जेक्ट के पास अपने अपने अलग अलग फंक्शन है। अगर हम बोले कार ऑब्जेक्ट को कार डॉट स्टार्ट, तो क्या है? स्टार्ट। सारी कार का स्टार्ट होने का प्रोसेस कहीं ना कहीं सेम होगा, कोई डिफरेंस होगा तो वो मैनेज किया गया होगा अंदर। तो क्या है कि सारी कार पे जब सेम चीज अप्लाई होनी है तो हम उसे हर कार के लिए बार बार लंबा लंबा क्यों स्टोर कराएं? हमने उसे एक तरीके से एक ऑब्जेक्ट को स्टोर करा लिया है जो सबके लिए कॉमन फॉलो होना है। मतलब जो चीज सबके लिए कॉमन है उसको एक ऐसा फंक्शन बना दो कि जब भी कोई आए उसको कॉल करे। टोयोटा आएगी तो भी यही स्टार्ट कॉल होगा, करोला आएगी तो भी स्टार्ट होगा, दूसरी आएगी तो भी आएगी। अगर हम इन तीनों के लिए अलग अलग कराते तो वो अलग अलग वे में चलता। मतलब ये टोयोटा के लिए भी एक बार लिखा जाता है, ये करोला के लिए भी एक बार लिखा जाता है, ये तीसरी के लिए भी एक बार लिखा जाता है। मतलब ये 3 बार लिखा जाता है स्टार्ट वाला फंक्शन। लेकिन इस केस में क्या है, ये स्टार्ट एक है और ये सेम है, बस इसको ये कॉल करा रहे हैं। मतलब जब किसी चीज का कॉमन यूज सब में हो तो हम उसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। आई होप सो आपको समझ में आया होगा, ताकि मल्टीपल बार हमें किसी काम को ना लिखना पड़े, जिससे हमारी जगह भी बचेगी, हमारे रिसोर्सेज भी बचेंगे। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस ऐसा ही डेटाबेस है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरह काम करता है। इंस्टीड ऑफ स्टोरिंग डेटा रिलेशनल डेटाबेस में हम डेटा को ऑब्जेक्ट की तरह ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें हमारे पास एट्रीब्यूट और मेथड्स दोनों होते हैं, जो मैंने आपको समझाने की अभी कोशिश की। इसके फीचर्स क्या होते हैं? ये डेटा को ऑब्जेक्ट की तरह स्टोर करता है, इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है, इनकैप्सुलेशन को सपोर्ट करता है, कॉम्प्लेक्स डेटा को हैंडल कर लेता है और फास्टर एक्सेस होता है डेटा का। यूजर क्या क्या होते हैं? मल्टीमीडिया एप्लीकेशन, इंजीनियरिंग कैड सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और रियल टाइम सिस्टम्स। ठीक है। आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा कि मैं क्या क्या समझाना चाहता था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट नंबर 1, स्क्रीनशॉट नंबर 2 एंड स्क्रीनशॉट नंबर 3। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।